गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। अभी तक हम लोगों ने लास्ट 3 वीडियो लेक्चर में टेबुलर प्रेजेंटेशन के बारे में जाना था, उसके टाइप्स के बारे में जाना था। अब इसमें जो उसके टाइप्स थे उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि किस किस टाइप्स की टेबल होती हैं और टेबल को किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए और उसके बेसिक जो बेनिफिट्स हैं या उसके टेबुलर प्रेजेंटेशन के जो लॉसेज हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग इस टॉपिक पे अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द डेटा। डेटा को जब क्लासिफाई करते हैं तो इसको जनरली हम लोग 4 बेस पे क्लासिफाई करते हैं। पहला जो होता है वो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन होता है, सेकंड क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन होता है और थर्ड टेम्पोरल क्लासिफिकेशन होता है और बाद में स्पार्शियल क्लासिफिकेशन होता है। तो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द डेटा। तो जब डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है तो ये क्वालिटेटिव से आपको एक वर्ड ही से समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं क्वालिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है। जब डेटा को क्वालिटी में रिप्रेजेंट किया जाता है तो हम हमेशा 2 चीज पे फोकस करते हैं। पहला इस बात पे फोकस करते हैं कि वो परसेंटेज में दिया हो या फिर रेशियो में रिप्रेजेंट किया गया हो, डायरेक्ट कोई भी डेटा उसमें रिप्रेजेंट ना हुआ हो। तो हम लोग देखते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ द डेटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन क्या है। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ द data occurs when data are classified on the basis of qualitative attributes or qualitative characteristics of the phenomena. For example, data of the unemployment may shows in follow। तो यहाँ आपको एक टेबल दिखाई दे रही, इस टेबल में मैंने क्या लिया, अनएम्प्लॉयमेंट इन पंजाब, और किस बेस से लिया, सेक्स एंड लोकेशन की बेस से लिया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहला जो कॉलम बना है तो उसमें मैंने मेल एंड फीमेल कर लिया, फिर लोकेशन शो किया, रूरल अर्बन को किया, और इस तरह से ये पूरा डेटा हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब पूरा का पूरा डेटा मैंने किस में रिप्रेजेंट किया हुआ है, परसेंटेज के बेस से। जब परसेंटेज के बेस से ये डेटा हमारे सामने आता है तो ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि कहीं ना कहीं पंजाब की जो क्या कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है उसको ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन हमेशा किस सिचुएशन में रिप्रेजेंट की गई है, क्वालिटेटिव। ये क्वांटिटेटिव बेस से यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं की गई है। इसी तरह जो सेकंड होता है वो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन होता है। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑकर्स व्हेन डेटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिनोमेना। तो यहाँ एग्जाम्पल, एक सिंपल से एग्जाम्पल ले लिया, जैसे हम लोगों ने पहले चैप्टर्स में देखा था कि हम लोग क्या कर लेते, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। उसी तरह यहाँ मैंने एक क्लास का लिया गया है कि वहाँ के बच्चों ने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया है। तो मार्क्स को हमने कैटेगराइज कर लिया क्योंकि मिनिमम जो मार्क्स बच्चों ने पाया था वो 20 मार्क्स था, पेपर 100 मार्क्स का था। तो इसकी हम लोगों ने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया क्लास इंटरवल में, 20, 30, 30, 40, 40 से 50 कर लिया, 50, 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100, यानी 10 के क्लास इंटरवल में पूरा डिवाइड कर लिया। और फिर इसकी फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने निकाल ली कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, 20 से 30 में 3 थे, फिर 7, 12, और इस तरह से एक क्लासिफिकेशन हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं किसको रिप्रेजेंट किया गया है, ना तो रेशियो हमने लिया है यहाँ पर, ना ही परसेंटेज लिया है। इसका मतलब हमने केवल क्या लिया है, नंबर्स लिए हैं जो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर इसके बाद टेम्पोरल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा होता है। दिस डेटा आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू टाइम एंड टाइम बिकम द क्लासिफाई वेरिएबल। तो यहाँ पर हम देखिए, आपने एक टेबल बनाई है, एनुअल सेल ऑफ सेल फोन इन सिटी ऑफ दिल्ली। तो 2014 to 18 का एक डेटा है हमारे सामने। तो क्योंकि टेम्पोरल जो होता है वो हमेशा ईयर पे डिपेंड करता है, ईयर के बेस से ही इसको फॉर्मेशन किया जाता है। तो यहाँ सबसे पहले हमने किसको लिया, 2014 को ले लिया, फिर 2015, 2016 को, 2017 को, 2018 को, और उसके बाद सेल हमने यूनिट्स में रिप्रेजेंट कर ली। 50,000 था, फिर उसके बाद बढ़कर 70,000 हुआ, 90,000 हो गया, 1 लाख हो गया, और उसके बाद बढ़कर ये 2 लाख हो गया। तो ये डेटा हमारे सामने आया जो कि किस में बेस्ड है, टाइम पर बेस्ड है, ईयर पे बेस्ड है। तो ऐसे डेटा जो टाइम पर बेस्ड हो, ईयर पर बेस्ड हो, तो ऐसे डेटा को हम लोग टेम्पोरल क्लासिफिकेशन ऑफ दी डेटा कहते हैं।
फिर स्पार्शियल क्लासिफिकेशन होता है, दिस डेटा आर क्लासिफाइड विद द प्लेस लोकेशन। तो इसके प्लेस लोकेशन का मतलब क्या है, विलेज को ले सकते हैं, टाउन को ले सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट को ले सकते हैं, स्टेट को ले सकते हैं, या एज होल कंट्री को ले सकते हैं। तो हम इस तरह से भी डेटा का कलेक्शन करते हैं। तो ये जब कंट्री, तो यहाँ पर जैसे हमने लिया हुआ था, तो इसको मैंने सिटी ली हुई थी, सिटी के बेस से जब करेंगे तो यहीं पर अगर इस डेटा को हम थोड़ा सा चेंज करते और डेटा में क्या कर सकते थे कि सिटी के नाम और भी सिटी ले सकते थे, या फिर सिंगल सिटी है तो उसके बेस से भी डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या करता है, तो इसीलिए बहुत कम जो स्पार्शियल डेटा होता है और दूसरा क्या होता है टेम्पोरल डेटा, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में इंटर रिलेट होते हैं और इस तरह से डेटा हमारे सामने रिप्रेजेंट होते हैं। तो दीज आर द 4 टाइप्स के ये डेटा थे हमारे पास, और इनका टेबुलर प्रेजेंटेशन किया गया था। ये जो टेबुलर प्रेजेंटेशन है इसकी कुछ मेरिट्स हैं, क्योंकि टेबुलर प्रेजेंटेशन एक सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन माना जाता है इकोनॉमिक्स में, क्योंकि यहाँ से आसानी से चीज़ों को हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो इसकी सबसे पहली मेरिट होती है कि सिंपल एंड ब्रीफ प्रेजेंटेशन होता है। जो टेबुलर प्रेजेंटेशन होता है ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है डाटा प्रेजेंटेशन को, और इसको इजीली अंडरस्टैंड भी किया जा सकता है। दूसरा, फैसिलिटेट कंपैरिजन, क्योंकि टेबुलर प्रेजेंटेशन क्या करता है, ये टेबल रो या कॉलम में प्रेजेंट किया जाता है, इसीलिए जब इनका कंपैरिजन करना होता है तो बहुत आसान होता है, क्योंकि अगर ईयर है तो वो भी सीक्वेंस में होंगे, अगर सिटीज के नेम है वो भी सीक्वेंस होंगे, और इस तरह से जब अगल बगल ही होगा और सारी चीजें सीक्वेंस में होंगे तो इट इज वेरी हेल्पफुल टू कंपैरिजन बिटवीन वन सिटी टू अनदर सिटी और वन ईयर टू अनदर ईयर। इजी टू एनालाइज करने में भी इजी रहता है ये डेटा, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज करते हैं डेटा को और टेबल के फॉर्म में इसको जब हम लोग बना लेते हैं तो सेंट्रल टेंडेंसी मतलब मीन निकालना हो, मीडियन निकालना हो, मोड निकालना हो, डिस्पर्सेंस निकालने हो, कोरिलेशन निकालना हो, सारी चीजें हम लोग बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। दूसरी, ये टेबल के इकोनॉमिकल भी होती हैं कि ये जो प्रेजेंटेशन होता है ये बहुत सिंपल वे में किया जा सकता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा हमें इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और ये हम लोग सिंपल तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा स्किल्ड पर्सनस की भी रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होती है। तो इसके बाद ये आपके था लास्ट पार्ट था चैप्टर्स का। अब इसमें ये 2 क्वेश्चंस हैं जिसको आपको होमवर्क के रूप में करके लाने हैं। ओके, थैंक यू।